और सबसे पहले बात महापर्व छठ की। देखिए, देश के कई हिस्सों में आस्था के महापर्व छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के तीसरे दिन आज व्रतियों ने सूर्य को सायंकाल यानी कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ विधि विधान से इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व की देश के कई हिस्सों में धूम मची हुई है। खासतौर पर बिहार में नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व के तीसरे दिन व्रतियों ने संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। व्रत रखने वालों ने जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित किया। इस दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी और तालाब के किनारे छठ घाटों पर नजर आए, जहां महिलाएं छठ माता के गीत गाती नजर आईं। गौरतलब है कि खरना के साथ ही व्रती छठ पर्व की समाप्ति तक पूरे समय निर्जला व्रत रखते हैं। का व्रत 3 दिन का होता है, भूखे प्यासा होता है, उसमें पानी भी नहीं पीना पड़ता है। एक दिन तो अभी आएगा और फिर सुबह आएंगे, तो आज रात में भी नहीं खाएंगे ना, कल दिन में भी खाएंगे, आज दिन में। और कल जो सुबह आएंगे उसके बाद पूजा होगी, इसके बाद होगी व्रत टूटेगी। छठ में बहुत सारी तैयारियां होती है, ठेकुआ बनता है, बहुत सारे फल होते हैं, अच्छा लगता है। वहीं छठ पर्व को लेकर दिल्ली में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों और घाटों पर गजब का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सुबह से ही छठ घाटों पर काफी संख्या में लोग नजर आए। सूर्यास्त होने से पहले छठव्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ घाटों पर पहुंची और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। और छठ पूजा का एक अपना ही अलग महत्व है। जैसे हिंदू सनातन धर्म में काफ़ी ज़्यादा सभी पूजाओं का महत्व होता है, लेकिन छठ का भी एक अलग महत्व है। यहाँ पे एक अपनापन, एक सामाजिक सोशल टाइप का माहौल लग रहा है यहाँ पर। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी छठ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। नदी, तालाबों और कृत्रिम घाटों में व्रत रखने वालों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने परिवार के लिए छठी मैया से कुशल मंगल की कामना की। शुक्रवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। वहीं इस पर्व को प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है, जिसका मकसद प्रकृति के साथ जल को भी सम्मान देना है। इसी कारण लोग पवित्र जल में खड़े होकर पूजा करते हैं। जो भारत की कला संस्कृति है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत झलक आपको यहाँ नजर आ रही है। पारंपरिक गीत, लोक गीतों से इस वक्त यमुना का ये घाट गूंज रहा है। आपको हर तरफ ये व्रतधारी जो महिलाएं हैं अपने पूरे साज श्रृंगार के साथ यहाँ पर पहुँची हैं छठ मैया का आशीर्वाद लेने और छठ के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कर्नाटक में बढ़ रहे वक्फ संपत्ति विवाद की। तो वक्फ बोर्ड में सुधार को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कर्नाटक के हुबली में उन लोगों से मुलाकात की जिनकी जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार वक्फ को सपोर्ट कर रही है और किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। कर्नाटक में किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताए जाने के मामले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल इन किसानों की जमीन पर